भैया अरविंद जी। हाँ भैया। एक मन में बहुत दिनों से शंका आती हमारे। अच्छा। और हमने जी सुनी कि अरविंद अकेला जी समस्या को समाधान कर सकते हैं, तो शंका एक मन में है, तो बात दूर करो। देखो भैया, राहुल जी मैं ज्यादा बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, वक्ता प्रवक्ता भी नहीं हूँ। जितने विद्वान हैं मैं क्या, हम तुम सभी उनके चरणों की धूल हैं। अच्छा जी बताओ शंका क्या थी? शंका एक है भैया। क्या? सुनो। सुनाओ। अरे सतयुग में एक कन्या जन्मी, अरे हर युग में अवतारी है। कहा कही भैया? भैया हाँ ने ध्यान लगा के सुनो। हाँ हाँ सुन रहे हैं। अरे सतयुग में एक कन्या जन्मी, बहुत सुंदर। हर युग में अवतारी है। अच्छा। तो भैया यही शंका थोड़ी है, थोड़ी। अच्छा तो यही बताओ। तो सुनो भैया। बताओ। अरे सतयुग में जो कन्या जन्मी, वो वेदमती अवतारी है। समझे भैया? सुन रहे हैं। सतयुग में जो कन्या जन्मी, वो वेदमती अवतारी है। राजा धर्मध्वज की बेटी वेदमती थी। और एक और बात है भैया। बोलो। जो कथा प्रमाणित होती है उसका बड़ा ठोस सबूत होता है। बिल्कुल भैया, बताए के चलो। तो सुनो राहुल भैया। बताओ। गीता प्रेस गोरखपुर से ब्रह्म वैवत पुराण में प्रमाण मिलता है जी कि राजा धर्मध्वज की बेटी वेदमती सतयुग से लेकर हरेक युग में उसका अवतार हुआ है। अच्छा। और उसे हम तुम सभी जानते हैं, पर शंका हो गई। शंका तो शंका है भैया। पक्की बात। और शंका बताओ। अब सुनो। सुनाओ। बताए दई वेदमती। हाँ अब और सुनो। सुनाओ भैया। अरे कहूँ पे ब्याई, कहूँ रही कुआरी। अरे सुन तो चलियो। सुन ली। अरे कहूँ पे ब्याही, कहूँ रही कुआरी। हाँ। और कहूँ बनी महतारी है। अच्छा भैया, कहूँ ब्याई, कहूँ रही कुआरी, कहूँ बनी महतारी है। तो सुनो भैया। बताओ। वही राजा धर्मध्वज की बेटी वेदमती सतयुग त्रेता रही कुहारी, द्वापुर में बनी। सुने भैया। अच्छा। सतयुग में त्रेता में कुआरी रही, और वही यहाँ सतयुग त्रेता रही कुहारी, और द्वापुर में बनी घरबारी है। सतयुग में जो कन्या जन्मी, बन वेदमती अवतारी है। राहुल भैया। बोलो अरविंद भैया जी। उनका समाधान भाई जी तो है गई। हाँ। लेकिन एक और है। क्या? बताए के चलियो। बिल्कुल बताएंगे। न फिर जी कह दो के रहन दो। देखो करेंगे कोशिश, ये ज्ञान तो अथा है। और हम तुम भैया राहुल सारी उम्र डूबे रहो, इसका पार नहीं पाया, न पा पाएंगे, मगर कोशिश करेंगे।
सुनो सुनाओ। ये तो बताए दई। हाँ। अब एक और शंका है छोटी सी। अच्छा। भैया हाँ भैया। अरे पार ब्रह्म की नोय बने पाई। ए आहा। सुन लियो। अरे पार ब्रह्म की नोय बने पाई। ये देखो वो घरवारी है। अच्छा। पार ब्रह्म की नहीं बन पाई। नहीं बन पाई। और सुनो सुनाओ। अरे कुनवा जाने ना सुकरायो। ओहो। अरे कुनवा को जाने ना सुकरायो। सतवंती सतवोदारी है। सुन ली भैया। सुन ली। हाँ, तो ये सुनो शंका भैया। है थोड़ी सी। तो सुनो भैया, बोलो। बात वहीं से शुरू होती है या हम तुमने प्रसंग छोड़ा? पहले पहले वाला। अच्छा। कहीं नहीं भागना है, वहीं का वहीं चलना है। देखते हैं। मैं आपका अपना गायक अरविंद अकेला गाँव रतनपुर से और मेरे अनुज प्रिय छोटे भैया राहुल शास्त्री जी थोड़ा हमसे सवाल किया और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि कुछ कमी हो जाए, त्रुटि हो जाए तो माफ करना और कहना भैया राहुल। बोलो जिस भैया। वक्त राजा धर्मध्वज की बेटी वेदमती तपस्या कर रही थी, उस वक्त लंकापति रावण ने आकर वेदमती को पकड़ा। अच्छा। जबरदस्ती। जंगल में। हाँ। तो वेदमती ने ये कहा, हे लंकेश, तूने मेरे सतीत्व को दाग लगाया है, मैं कसम खाती तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगी। अरे हाँ। क्यों? सुनिए। पूरी बात बताओ भैया। पूरी बता रहा हूँ। सुन बताओ। तुलसीदास बाबा ने कहा कि जब लक्ष्मण वन में गए कंद मूल फल लेन, जनक सुता से राम तब बोले ऐसे। बहन। प्रभु ने ये कहा था, सीता तुम अग्नि में निवास करो। अब असली सीता अग्नि में, पर वहां सीता कौन आई? वहां पर यही वेदमती थी जो छाया सीता बन के प्रकट हुई और यही लंकापति रावण के यहाँ गई। अच्छा। हाँ जी। और इनके ही कारण अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा भैया राहुल। बोलो। अरे सीता रूप धरो सतमंती, पर राम की नाई बनी नारी। अरे सीता का रूप लिया मगर प्रभु ने कभी भी नारी दृष्टि से छाया सीता को नहीं देखा। समझ रहे हो ना? सुनने क्योंकि भैया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बदत। सीता रूप धरो सतमंती, ना बनी राम की नारी है। और भैया बोलो। रावण को कुनबा मरवायो, फिर द्रौपदी बनी अवतारी है। अब नहीं रुक जाओ ने। अरे एक बात और कह दे। कहो कहो। कह दे। अरे बिल्कुल बोलो भैया। तो सुनो। सुनाओ। एक बात और बताओ। है। यानी जब द्रौपदी तुम बता रहे हो कि गई बनी, गई बनी, तो एक बात और बता दो, उनकी उम्र कितनी थी? भैया राहुल, बोलो। ये तो तुम बहुत बड़ी शंका में डाल दिए। मोह मत सिकुड़ा, बोलते चलो। तो सुनो भैया। बोलो। वैसे प्रमाण ये मिलता है कि जब छाया सीता अग्नि में समाई, उससे पहले प्रभु राम से कहा, प्रभु मैं तुम्हारी पत्नी का रूप तो लिया मगर पत्नी नहीं बन पाई। तो प्रभु राम ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हूं कि वेदमती छाया सीता, आगे चलकर द्वापुर में तुम द्रौपदी बनोगी। अच्छा। हाँ, तब मैं तुम्हारा भैया बनूंगा, तुम मेरी बहन बनोगी। अब तुम पूछ रहे हो द्रौपदी की उम्र? हाँ वह बताएंगे, चलो। तो भैया ये प्रमाण मिलता है कि जब द्रौपदी अग्नि कुंड से प्रकट हुई, उस वक्त द्रौपदी की उम्र 25 वर्ष की थी।
कितनी 25 वर्ष। जे आज तक आपने बताई इन्होंने। बात तो ये है ना राहुल कहिए भैया। कि कुछ बातें कही नहीं जाती, समझी जाती हैं। हमारे जैसे सिर्फ अध्ययन नहीं है उनका, और जो अध्ययनशील हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। यही तो मुसीबत है। संत कहते हैं कि विद्वान बनना चाहो तो वेदों की पढ़ाई करो, बिल्कुल है ना। और धनवान बनना चाहो तो मेहनत से कमाई करो। पढ़ेंगे लिखेंगे विद्वान बनेंगे। और भैया एक और बात कह दूं, बोलो। और मुकदमाबाजी करनी हो तो रोज लड़ाई करो। जहाँ से हमें दूर रखियो। हम तुम सभी दूर रहो भैया। अरे सतयुग में एक कन्या जन्मी, हर युग में अवतारी है। और सुनो भैया। हाँ भैया। जो भी हमारे दर्शक हैं सभी भक्त ये गीत श्रवण कर रहे हैं शिवम स्टूडियो आवागढ़ भदाना के प्रबल सौजन्य से, जय हो। जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे सुधीर भाई जी। और इसी प्रकार से आगे गीत आते रहेंगे। भैया का कुछ बात अधूरी रह गई। का जो हमारे सुनने वाले ये कहेंगे कि राहुल जी अरविंद अकेला जी गा तो रहे मगर पूरी कहानी नहीं इन्होंने बताई। आगे चल के फिर मिले। चलो। अरे सतयुग में जो जन्मी कन्या वेदमती अवतारी थी, सतयुग त्रेता रही कुंवारी, द्वापुर में बनी घरबारी थी।